गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने रस की परिभाषा क्या होती है, रस के प्रमुख अंग कौन से होते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं और उसके स्थायी भाव क्या होते हैं यह देखा था। आज हम उस रस को आप किसी भी काव्य पंक्ति में या किसी भी कविता में या किसी भी वाक्य में आपको जब पहचानने के लिए बोलेंगे तब आप कैसे पहचानोगे यह देखेंगे। मैंने आपको रस की परिभाषा बताते समय बोला था कि रस का मतलब है किसी भी काव्य या पंक्ति को पढ़ने के बाद हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। और रस के जो प्रकार है वो 11 माने गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि रस कौन से है और उसके स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव है रति, करुण रस जिसका स्थायी भाव है शोक, वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह, विभत्स रस जिसका स्थायी भाव है घृणा, शांत रस जिसका स्थायी भाव है निर्वेद शम या वैराग्य, हास्य जिसका स्थायी भाव है हास, रौद्र रस जिसका स्थायी भाव है क्रोध, भयानक रस जिसका स्थायी भाव है भय, अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव है विस्मय, वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव है वत्सल्य और भक्ति रस जिसका स्थायी भाव है भगवान के प्रति प्रेम। जैसे मैंने आपको बोला है कि रस के उत्पत्ति का जो श्रेय है वो भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि ने 9 वाक्य के भेदों 9 रस के प्रकार बताए थे, जिसमें वात्सल्य और भक्ति रस आज के विद्वानों ने जोड़ दिए हैं। चलो तो अब हम देखते हैं कि रस क्या होते हैं। आपका पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस में ज्यादा से ज्यादा राधा कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं होती है उसका संबंध आता है या वह पंक्तियां उसमें ज्यादा तौर पे आते हुए हमें दिखाई देती है। श्रृंगार रस का जो प्रमुख आधार माना गया है वो स्त्री और पुरुष का सहज आकर्षण माना गया है, जिसमें जिस काव्य पंक्तियों में प्रेम या सौंदर्य का वर्णन किया जाता है उन सबको श्रृंगार रस कहते हैं। कोई भी काव्य या पंक्ति जब आप पढ़ते हो और वो पढ़ते समय आपको उसमें श्रृंगार दिखाई देता है, मतलब सजना सवरना या किसी का नटना मुरड़ना दिखाई देता है, किसी नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका का प्रेम आलिंगन एक दूसरे से बात करते दिखाई देते हैं, तो वहां पे आपका श्रृंगार रस होता है। क्योंकि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह रति माना गया है, प्रेम माना गया है। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार संयोग श्रृंगार में नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी इन सबके प्रेम के बारे में वार्तालाप की जाती है। जब ये दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं या खुशी से बातें करते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं, तब वहाँ पे संयोग श्रृंगार कहा जाता है। और वही वियोग श्रृंगार में नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका या फिर पति पत्नी उनके बिछुड़ जाने का दुख जहाँ पे दिखाई देता है वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में उनका प्रेम दिखाई देता है, तो वियोग श्रृंगार में उसके बिछुड़ने का दुख दिखाई देता है। लेकिन एग्जाम में जब आपको कोई भी काव्य पंक्ति आती है और आपको उसमें कौन सा रस है पूछते हैं, आपको समझ में आता है कि वहाँ पे संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता तो आपने केवल श्रृंगार रस लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, ये जो है यहाँ पे पत्तों का अपने पेड़ डालियां जो है उसके साथ प्रेम का भाव दिखाई देता है या फिर उसके जुड़ी होने में उसकी खुशी दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पे संयोग श्रृंगार है। ठीक उसी तरह से कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे नैनन से करत है नैनुन की सब बात, ऐसे जो है यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि जो प्रेमी और प्रेमिका है वह एक दूसरे से एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है लेकिन एक जगह पे बैठे हैं, एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर सकते लेकिन नैनों से बातें करते हैं और अपनी सारी वार्तालाप पूरे करते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी आपको संयोग श्रृंगार दिखाई देता है। लेकिन वहीं पे विरह का जलपात जीवन विरह का जलघा जात वेदना में जन्म करुणा में मिला उपवास, इस प्रकार के जब हमें दिखाई देता है तो वहां पे हमें पता चलता है कि जो प्रेमी और प्रेमिका है या नायक या नायिका है उसमें बिछुड़ जाने का दुख दिखाई देता है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार माना गया है। वैसे ही मैंने पहले वीडियो में आपको संयोग और वियोग श्रृंगार के बारे में बता दिया था। अब हम देखते हैं वीर रस। आपका 2nd नंबर का जो है वह है वीर रस। वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह।
मतलब किसी भी काव्य पंक्ति को पढ़ने के बाद जब हमें उत्साह का भावना होती है, हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है, तब वहाँ पे वीर रस माना जाता है। और वैसे भी वीर रस जो होते हैं, उस वीर रस की जो काव्य पंक्तियां होती है उसमें ज्यादा तौर पे लड़ाई, वीरता, युद्ध या फिर दान, बलिदान, दया आदि के विषयों का संकुलन किया जाता है, या फिर यह सारे शब्द भी उसमें उस काव्य पंक्ति में हमें दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। इस प्रकार के जो सेंटेंस है इसमें हमें दिखाई देता है कि वीर को लड़ने के लिए कहा गया है, सामने फिर पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, उसे डरने के लिए नहीं कहा है। ठीक उसी तरह से तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मृत्यु से नहीं डरो रे। मतलब हमें उत्साह का हमारे मन में लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक उसी तरह से आपको पता है कि आप जब झांसी की रानी कविता पढ़ते हो या फिर राष्ट्रगान जब पढ़ते हो, सुनते हो, तब आपके शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं। यह सब क्या है, आपके मन में एक उत्साह भरने का काम करते ये सब। इसीलिए उस काव्य पंक्तियों में वीर रस माना जाता है। वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह। आगे आपका रस है वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य का स्थायी भाव है वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य आपको पता है, माँ हो या पिता हो अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह करते हैं। इस माता पिता का अपने पुत्रों के प्रति जो स्नेह होता है वही वात्सल्य रस कहलाता है। या फिर माँ का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम दिखाई देता है, जो वात्सल्य की भावना होती है, वह वात्सल्य रस में हमें साफ दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इस प्रकार के जो सेंटेंस है, इस प्रकार की जो काव्य पंक्तियां है, ये पढ़ने के बाद आपको आसानी से समझ में आता है कि किस तरह से कोई माता या कोई पिता अपने पुत्र की मुस्कान को देखकर कैसे बोलता है कि तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर है कि वह मृतक में भी, मतलब मरे हुए इंसान में भी जान डाल सकता है। ठीक उसी तरह से कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। मतलब एक माँ जब अपने बेटी की अंतिम विदाई करती है, उसकी शादी जब करती है, उसको दान में देती है, तब उसको वह देते समय उसका दुख बड़ा प्रामाणिक दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने पुत्री को अपनी अंतिम पूंजी मानती है, अपने बेटी को वो बहुत ज्यादा प्रेम करती है। इस प्रकार वात्सल्य की भावना, वात्सल्य का स्थायी भाव जब हमारे मन में उमड़ कर आता है, तो वैसे काव्य पंक्तियों में वात्सल्य रस होता है। अभी आगे आपका रस है भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव है अपने भगवान के प्रति प्रेम, अपने इष्ट देव और जो हम मानते हैं उसके विषयक प्रेम। ऐसे जो भक्ति रस होते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा तुलसीदास या सूरदास के पदों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हो, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भय नीर निधि नाम निज नावरे। इस प्रकार से यहाँ पे राम की भक्ति करने वाले जो तुलसीदास है, वो तुलसीदास केवल राम की भक्ति करते हैं और ईश्वर को अपना राम को अपना भगवान मानते हैं और इस भगवान के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। इसलिए वह तुलसीदास और सूरदास के पदों में भक्ति ज्यादा तौर पे दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से तू दयालु दीन है, तू दान है भिकारी, तू दानी है भिकारी, सॉरी, तू दयालु दीन है, तू दानी है भिकारी। इस प्रकार से जो सेंटेंस आप पढ़ते हो या काव्य पंक्ति जब पढ़ते हो तो उसमें आपको भक्ति रस दिखाई देता है। भक्ति रस मतलब अपने भगवान के प्रति अपना सारा समर्पण कर देना। और इस प्रकार के किसी काव्य पंक्ति में आपको समर्पण की भावना दिखाई देती है एक भक्त की अपने ईश्वर के प्रति, अपने भगवान के प्रति, तो वहां पे भक्ति रस माना जाता है। ठीक उसी तरह से आगे है आपका रौद्र रस। रौद्र रस जिसका स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध हमें कब आता है? जब हमारे मन में अहंकार, अपमान या अपराध की भावना बढ़ जाती है, अहंकार की भावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, तब इस अहंकार का, अपमान और अपराध से अनेक प्रतिशोध में क्रोध का संचार होता है और उस समय हमें क्रोध आता है। और क्रोध इस स्थायी भाव जहाँ पे उत्पन्न होता है वहां पे रौद्र रस माना गया है। जैसे रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। मतलब यहाँ पे आपको पोएम भी है जहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जहाँ पे परशुराम जो लक्ष्मण है उसके ऊपर क्रोधित होते हैं क्योंकि वह भगवान श्री शंकर जी का धनुष्य बाण जो है वो तोड़ देते हैं
और ये धनुष बाण किसने तोड़ा, यह परशुराम को जब पता नहीं होता तो वह लक्ष्मण से कहते हैं ये किसने तोड़ा, अगर वो सामने नहीं आए तो मैं सबका संहार कर दूंगा। तब लक्ष्मण उनको उपहास के तौर पे बहुत गलत गलत बातें करता है और तब परशुराम को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और परशुराम लक्ष्मण को कहते हैं कि हे नृप बालक, तू काल के बस में जाकर क्या बोल रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तूने, मैं जिस धनुष के बारे में बात कर रहा हूँ ये त्रिपुरारी धनुष है, मतलब भगवान शंकर का धनुष है, जिसने भी यह तोड़ा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तू क्या बोल रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर भी लक्ष्मण जब उनको पलट कर जवाब देते हैं तब परशुराम जी को क्रोध आता है, मतलब वहां पे रौद्र रस हमें दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, मतलब क्रोध की भावना जब हमारे मन में पनपती है तब उस काव्य पंक्ति में रौद्र रस दिखाई देता है। आपका आगे का रस है अद्भुत रस। अद्भुत, अद्भुत कहते ही हमारे मन में आश्चर्य या विस्मय की भावना आ जाती है और यही विस्मय और आश्चर्य की जो भावना है वही ये अद्भुत रस को जन्म देती है। जब हमारे मन में विस्मय या आश्चर्य होता है किसी भी वस्तु को देखने के बाद तब हमें अद्भुत लगता है और तब उस काव्य पंक्ति में अद्भुत रस होता है और अद्भुत रस का स्थायी भाव इसीलिए विस्मय और आश्चर्य माना गया है। किसी भी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना से मन को चकित हो जाता है, या फिर क्या कभी ऐसे भी हो सकता है, ऐसा सवाल हमारे मन में आ जाता है और हमें चकित कर देता है, तब वहां पे अद्भुत रस होता है। अद्भुत मतलब क्या, आश्चर्य करने वाला, कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसी बात जिसे हम देखकर चौंक जाते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें लगने लगता है, तब वहां पे अद्भुत रस होता है। जैसे आप यहाँ पे काव्य पंक्ति देखोगे, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौक कर सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। अब कैकई के स्वर को सुनकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि कैकई जो है वो राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और वही कैकई जो राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी वही राम को वनवास में भी भेज देती है। ऐसा नहीं हो सकता ऐसे सब मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, मतलब यह अद्भुत घटना घड़ी, इसीलिए यहाँ पे अद्भुत रस माना गया है। मतलब जो कोई ऐसा नहीं कर सकता लेकिन ऐसी बातें वो कर लेता है या फिर ऐसी घटना उसके साथ घट जाती है तो वहाँ पे अद्भुत रस दिखाई देता है। ऐसे काव्य पंक्ति पढ़ने के बाद हमें जब ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता तो वो पढ़ने के बाद वहाँ पे अद्भुत रस होता है। आगे आपका रस है हास्य रस। हास्य रस, इसका अर्थ है, उसका स्थायी भाव जो है वो है हास। यह एक मनोरंजक माना जाता है। हास्य हमें कब आता है, जब हम कोई चुटकुला पढ़ते हैं या फिर कोई जोक सुनते हैं या फिर कोई मूवीज देखते हैं जिसमें हंसी की बात हो। यह सब हंसने के बाद, यह सब देखने के बाद हमारे मन में जो हंसी की भावना उत्पन्न होती है वो हंसी की भावना ही हास्य रस को उत्पन्न करती है। जैसे किसी पदार्थ या वस्तु की असाधारण आकृति को देखना, उसकी विचित्र वेशभूषा या अनोखे हावभाव से मन में विनोद का अनुभव होना, यह सब हास्य रस का उदाहरण होता है। या फिर किसी जोकर को जब हम देखते हैं तो उसके वेशभूषा देखकर या फिर उसके नाक में लगा हुआ जो गेंद है उसको देखकर या फिर पूरे जोकर को देखकर हमारे मन में जो हंसी की भावना आती है वही हास्य रस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है, नाक पकोड़े सी लगे रंग बिरंगे गाल, सूरत है लंगूर सी बंदर जैसी चाल। इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो हमें हंसी दिलाते हैं। ठीक उसी तरह जैसी देह है, गेंदे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल, यह सब आपको हंसी दिलाते हैं। ठीक उसी तरह से हम देखेंगे एक कोई जोकर है या फिर मूवीज में कोई हंसी की बात है, यह सब देखने के बाद हमें जब हंसी आती है तो हंसी हमारा क्या होता है, अस्थायी भाव होता है। और जब हमें हंसना आता है तो वहां उस काव्य पंक्ति में हास्य